वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस भी वेरस्ट्रस एम टेस्ट पे ही बेस्ड हैं, बट यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो हम जो MN है, जो MN सीरीज आती थी, वो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती थी, उसको हम यहाँ पे इन दोनों ही क्वेश्चंस में डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंसी आएगी ही आएगी और यहाँ पर भी एक्स पे डिपेंडेंसी आएगी। ठीक है, तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको पता है कि वेरस्ट्रस एक ही सीरीज दे रखी हो, प्रोडक्ट ना दे रखा हो, एंड यू नो कि वेरस्ट्रस टेस्ट से करना है, तो इन टाइप की सीरीज में हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो सीखेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैं। फर्स्टली देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, हम हेल्प लेंगे डेरिवेटिव्स की। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे कि किस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम आएगा। सेकंड डेरिवेटिव से हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम आ भी रहा है या नहीं, एंड देन हम वहां से MN निकाल लेंगे। क्लियर है? कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे उसके बाद फिर। तो यहाँ पे f ऑफ x मैंने ले लिया, fn(x) एक्चुअली x अपॉन में 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रही हूं तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा कि n के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये ध्यान रखना डिफरेंशिएशन आपका x के रिस्पेक्ट में होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे fn डैश, मैं ना fn(x) को fn लिख रही हूँ सिर्फ। क्लियर है? समझ जाना आप, x की बात हो रही है, नहीं तो चलो लिख ही देते हैं। fn(x) किसके इक्वल होगा? u बाय v है, यानी क्वोशंट रूल लगाओगे, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से क्या आया? 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एन एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वेयर। इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो यहाँ पे एन एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे भी एन एक्स स्क्वेयर है, दोनों को सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये आएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वेयर। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो पुट fn(x) इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आया? 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 0। 0 के इक्वल है ये, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ये चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 बन जाएगी। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो एन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 बाई एन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। क्लियर है? अब आपको फाइंड आउट करना है कि इस पे फंक्शन मैक्सिमम किस पे होगा, क्योंकि MN मैक्सिमम चाहिए हमें, उसी से आपका पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए, इसलिए मैं मैक्सिमा की बात कर रही हूँ। तो अब आप इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव के लिए fn(x), फर्स्ट डेरिवेटिव में ये आया था, अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे आपको क्या मिलेगा? u बाय v, क्वेश्चन रूल लगेगा फिर से, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस 2nx माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एन एक्स इंटू एन डिवाइड बाय में क्या आएगा? 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आया? ये आएगा आपका होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे भी 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे भी 1 प्लस एन एक्स है, इन दोनों में से एक एक पावर कॉमन निकाल दूँ और इसके साथ कैंसिल कर रही हूँ मैं। कॉमन निकाल के कैंसिल कर चुकी हूँ मैं, उसके बाद वहाँ लिख रही हूँ मैं। तो fn(x) किसके इक्वल होगा? ये fn(x) ये आपका इक्वल होगा, यहाँ से एक पावर आई 1 प्लस एन एक्स, इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 2nx है। यहाँ से आपका ये कंप्लीट बाहर जा चुका है, माइनस 2n 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर, एन एक्स स्क्वेयर। अच्छा यहाँ पे भी स्क्वेयर है भाई, मैंने लगाया नहीं, तो यहाँ पे तो गलती हो गई फिर। एन एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, यस एन एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आएगा, यहाँ पे भी एन एक्स स्क्वेयर आएगा, मैंने लगाया नहीं, ठीक करना इसको।
ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर का, तो 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर एज इट इज और माइनस 2 एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर एज इट इज 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 2n आ जाएगा, एन एक्स भी आएगा। और क्लियर है 2nx कैसे आया, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी थी, तो 2 2 = 4 nx और nx स्क्वेयर यहाँ पे ऑलरेडी है ही 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अपॉन में इसकी पावर कितनी बची, 1 प्लस एन एक्स की पावर 3, तो यहाँ से आप ओपन करो, -2nx माइनस 2n स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस 4nx प्लस 4n स्क्वेयर एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स की पावर एन एक्स स्क्वेयर की पावर 3। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करोगे -2nx और -6nx, क्या -4nx, माइनस का 6nx आएगा, माइनस ये आएगा प्लस का 2n स्क्वेयर एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर की पावर 3 इज इक्वल्स टू में, यहाँ से आप क्या करो, एन एक्स को बाहर निकाल दो और 2 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, अंदर आएगा आपके पास माइनस का 3 प्लस एन एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर का क्यूब। अब पुट करो, यहाँ पे पुट करके देखेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में प्लस का मैं पुट कर रही हूँ। देखो एक पे मैक्सिमा आएगा, एक पे मिनिमा आएगा, ये ध्यान रखना। अब मैं रख के देख रही हूँ कौन से पे मैक्सिमा आएगा, कौन से पे मिनिमा आएगा। मैंने 1/√n रखा, तो 1/√n रखूँगी 2 इंटू n इंटू 1 अपॉन में √n -3 प्लस n इंटू 1 अपॉन में √n यानी n। अब यहाँ देखो -3 + 1, देखो इसकी वजह से साइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी वजह से साइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन को डिफाइन कौन करेगा, ये वाली टर्म डिफाइन करेगी। तो यहाँ पे n इंटू 1/n कैंसिल हो गया, -3 + 1 विच इज -2। ये -2 बाहर आके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगी, पूरी टर्म नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो fn(x) जो है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, fn(x) आपका मैक्सिमम है एट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √n पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, fn(x) की निकालो। fn(x) जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू का आप क्या मान रहे हो, mn मान रहे हो, तो मैक्सिमा ऑफ fn(x) विच इज mn, ये क्या आएगी, x बाय में, x की जगह 1/√n रखना है, 1 प्लस n इंटू 1/n विच इज यहाँ पे भाई एक n और आएगा, एक और गलती हुई है, n और आएगा। ठीक है। तो मैं जब डिफरेंशिएट वगैरह कर रही हूँ ना, n के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, वो तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा, तो वो हमेशा नीचे ऐसे ही चलता रहेगा n करके। ठीक है। तो उस n से आपकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप नीचे जहां भी उसको लिखो n लिखते हुए चलना, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है। सब में n होने की वजह से वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट लास्ट में आप क्या करना, इस n का ध्यान रखना। मान लो fx में सिर्फ इतने को मान के कर रही हूँ, यहाँ पे n और होगा। ठीक है। तो उस n से आपके डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये n मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ। क्लियर है। तो इस n को मैंने यहाँ ऐड किया, ये आया तो √n इंटू n। तो यहाँ से mn की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, mn इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 n की पावर 3/2। ठीक है। तो समेशन m n 1 अपॉन में 2 समेशन 1/n की पावर 3/2। p क्या है, 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो mn कन्वर्ज कर रही है। तो आपका fx क्या था,
एफ एन एक्स इस एम से बाउंडेड था, एम एन से, तो यहाँ से समेशन लगाओगे जब आप दोनों तरफ एफ एन एक्स का मोड लेस देन समेशन एम एन इससे छोटा है, तो ये वाली चीज आपकी कन्वर्ज कर गई बाय पी सीरीज टेस्ट से, तो इसको भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो बाय वेरस्ट्रास-एम टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया मैंने उसको इरेज कर दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे सेम वे से, ठीक है। तो आप जब सेकंड क्वेश्चन को शुरू करो ना, उससे पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करके देखना, ऑलराइट। आफ्टर दैट फिर स्टेप बाय स्टेप चेक करना कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस पॉइंट पे और क्यों आ रही है वो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके लिए पहले आपको खुद से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें x किस में बिलोंग करेगा, आपका रियल में बिलोंग करेगा। तो क्या था, फर्स्टली हम क्या कर रहे थे, लेट एफ एन एक्स मैंने मान लिया x अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। क्लियर है? इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्वोशिएंट रूल लगेगा बिकॉज u बाय v, तो v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा n प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x डिवाइड बाय n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 ऑलरेडी थी। अब इस पूरे की पावर जब मैं फिर से 2 करूंगी तो पावर 4 हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे। अब देखो इसकी पावर 1 और यहाँ से पावर 1 है, तो यहाँ से भी 1 पावर मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, तो निकाल दो पावर। कॉमन निकाल के कैंसिल भी कर दिया मैंने, उसके बाद जो बचेगा वो लिख रही हूँ। तो n प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये क्या है, n प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो चुका है कॉमन आके, तो 4x स्क्वेयर अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3। क्लियर है? तो n प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर डिवाइड बाय n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3। कितना आया यहाँ से, n माइनस 3x स्क्वेयर अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3। क्लियर है? अब इसको इक्वल टू 0 पुट करो, इज इक्वल टू 0 बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एफ एन डैश एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, n माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से क्या आया, 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू n, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट n बाय 3। क्लियर है? x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस अंडर रूट n बाय 3। ऑल राइट। तो इसके बाद आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने निकाला क्रिटिकल पॉइंट हो गया। आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकाला मैंने, इसका क्या था, ये इस वाली चीज़ का सेकंड डेरिवेटिव v एज इट इज n प्लस एक्स स्क्वेयर की क्यूब, u का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x के रिस्पेक्ट में 6x, 3 2 ज़ा 6x, ठीक है, माइनस ऑफ u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन 3 टाइम्स n प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x अपॉन में व्हाट, n प्लस 3 था ना, तो पावर 2 यहाँ भी आएगी, ठीक है। n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3 इसका स्क्वेयर करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब देखो यहाँ स्क्वेयर है, यहाँ क्यूब है, स्क्वेयर पावर कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकती हूँ, करो। तो यहाँ बचेगा n प्लस एक्स का स्क्वेयर माइनस 6x, यहाँ स्क्वेयर से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 2 ज़ा 6x n माइनस 3x स्क्वेयर अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 6 नहीं, 2 पावर तो कैंसिल हो चुकी है, तो 4। अब ओपन करो ब्रैकेट्स, यू विल गेट माइनस 6nx माइनस 6x क्यूब माइनस 6nx प्लस 6 3 ज़ा 18x क्यूब अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 4। यह आएगा माइनस 12nx
माइनस प्लस का 12x क्यूब आएगा डिवाइड बाय n प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 4 माइनस 12 कॉमन निकाल दो, x कॉमन निकाल दो, अंदर बचा n, माइनस का कॉमन निकाला ना, माइनस एक्स स्क्वेयर अंदर बचा प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 4। अब पुट करो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट n बाई 3। ठीक है, देखो ये प्लस का साइन है तो बाहर वाले से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आपने नेगेटिव ले लिया, एक काम करो यहाँ नेगेटिव मत लो, नेगेटिव को अंदर ही रहने दो, ऐसे हो गया नेगेटिव। अब इस x की वजह से तो साइन में चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा सिर्फ इस ब्रैकेट वाली टर्म की वजह से। इस ब्रैकेट वाली टर्म को अलग सॉल्व करते हैं। माइनस n प्लस एक्स स्क्वायर को x की जगह क्या रखना है, अंडर रूट n बाई 3। इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये आया n बाई में 3, तो यहाँ से आएगा माइनस 3n प्लस n बाई 3। जब एलसीएम लोगे माइनस 2n बाई 3, ये माइनस 2n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8nx। ठीक है, अब दोबारा जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे माइनस 8n इंटू समथिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, कंप्लीट नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका fn डबल डैश x विल बी लेस देन 0 एट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट n बाई 3। समझ आई ये चीज? तो ये क्या बन जाएगा, आपका मैक्सिमम बन जाएगा। तो f ऑफ x का जो मॉडुलस है वो किससे छोटा होगा, fx पे ये x की वैल्यू अंडर रूट n बाई 3 रख दो, ये छोटा होगा अंडर रूट n बाई 3 डिवाइड बाय n प्लस n बाई 3, क्योंकि स्क्वेयर मैंने हटा दिया का स्क्वेयर, यहाँ से n स्क्वेयर बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट n अपॉन में n स्क्वेयर बाहर आया और 3 ऊपर चला गया और नीचे क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद, अंडर रूट 3 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस, एक सेकेंड ना, n स्क्वेयर बाहर आया 1 प्लस 3 नहीं जाएगा, एक सेकेंड, थ्री नहीं जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे इसको इरेज करके सॉल्व कर रही हूँ। ऑल राइट, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट अंडर रूट n बाय में अंडर रूट 3, n स्क्वेयर बाहर निकाल दिया, 1 प्लस 1 बाई 3 का स्क्वेयर, फिर आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 3, n की पावर 2 माइनस 1 बाई 2, क्या आएगा 4 माइनस 1 3 बाई 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में आया 4 बाय में 9, नहीं 16 बाय में 9। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9 बाय 16 अंडर रूट 3 n की पावर 3 बाई 2। तो आपका जो fx है, ये जो मॉडुलस है fx का, ये लेस देन आएगा 9 बाई 16 रूट 3 n की पावर 3 बाई 2। इसी को आप mn अज्यूम करोगे, mn अज्यूम करने के बाद देखो ये वाली p सीरीज टेस्ट से कन्वर्ज हो रही है, बिकॉज n की पावर 3 बाई 2 इज ग्रेटर देन n की पावर ग्रेटर देन 1, n की जो पावर 3 बाई 2 है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो आप p सीरीज टेस्ट से यू कैन से कि दिस इज कन्वर्जिंग। इफ राइट हैंड साइड इज कन्वर्जिंग देन बाय कंपैरिजन टेस्ट लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो कन्वर्जिंग। तो ये था आपका बेसिकली वेरस्ट्रास टेस्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।